हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी जी के दरबार। जय माता दी। हम घर से निकल चुके हैं और जैवी को मैंने गोद में बिठाया हुआ है बैक सीट पे। चहल अपने नानू की गोद में है, तो अभी चहल आगे की सीट पे बैठकर ही जाने वाली है। हम सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं। चहल की नज़रें ढूंढ रही हैं उसकी नानी को। यू कैन सी कि चहल नानी को ढूंढ रही है और नानी को देख के कितना ज़्यादा खुश हो रही है। यस, बिकॉज़ अभी हमें यहाँ से निकलते ही होते हुए जाना है दीक्षा के पास से, बिकॉज़ हमारे पास कुछ सामान है, तो हमें वो सामान दीक्षा को डिलीवर करते हुए निकलना है। तो ये देखिए हम पीछे बैठे हुए हैं एंड वी आर एन्जॉइंग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दीक्षा के पास एंड दीक्षा इज़ रियली एक्साइटेड टू सी द ड्रेस ऑफ चहल। शी इज़ एक्सप्लेनिंग कि ये वही ड्रेस है जो मैं कनाडा से लेके आई थी और रियली चहल इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखिए ये है धनसुख, जो बिल्कुल भी टिक कर नहीं बैठता और यहाँ से निकलता तो गिर गया। तो दीक्षा को मिलने के बाद हम दोबारा निकल चुके हैं। तो अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं होशियारपुर और अप्रॉक्सीमेटली अभी 45 मिनट्स ही हुए हैं और हम होशियारपुर पहुंच चुके हैं। और हमें यहाँ पे छोटे छोटे से पहाड़ दिखने शुरू भी हो चुके हैं। तो एक्चुअली सेइंग कि मुझे विंडो से बाहर देखते हुए ये ब्यूटीफुल जो ट्रीज़ है, यहाँ का आसमान बहुत क्लियर है, ये सभी देखते देखते आई वॉज एडमायरिंग एंड मैंने ऑलमोस्ट सारे रास्ते को ऐसे ही वीडियो में कैप्चर करा है, बट आई एम शेयरिंग ओनली द फ्यू वीडियोज़ है। तो अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से भी अभी 45 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली रास्ता अभी भी बाकी है। तो ये देखिए रोड्स कितने क्लियर एंड ब्यूटीफुल हैं और चलते ही चलते अभी हम पहुंचने वाले हैं। ये जो हम थोड़ी देर के लिए रुके थे तो वहाँ पे मैंने देखा कि रास्ते में आने वाला सबसे ऊंचा पहाड़ सिर्फ यही था और पहाड़ों को देखते देखते लाइक ममता को उतरना पड़ा। उसकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, तो वी आर वेटिंग फॉर हर टू कम बैक। और अभी हम दोबारा से चल पड़े हैं। ये देखिए अभी हम बहुत पास हैं। तो यहाँ पे रास्ते में यहाँ से किसी व्हीकल को यहाँ से गुज़रना होता तो पास बनवाना पड़ता है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मोस्टली रास्ते में बहुत सारी यहाँ पे गायें थी। नॉट ओनली दोज काउज वर देयर, बहुत सारे मोंकीज भी वहीं थे। अब यू सी योरसेल्फ। ये मोंकी जो है नानू दिखा रहे थे चहल को सी एंड हम दोबारा से निकल पड़े हैं पास बनवाने के बाद। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है यहाँ बाहर देखते हुए। ट्रीज़ बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ पे अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो थे ना इतने अच्छे लग रहे थे। वो फ्लावर्स नॉर्मली यहाँ पे हमारी फगवाड़ा सिटीज़ में या ऐसे देखने को नहीं मिलते। तो अभी हमने यहाँ पे पेट्रोल डलवाना था और मुझे बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका था और बाहर जो हवा चल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम अब पेट्रोल डलवाने के बाद निकल चुके हैं। रास्ते में ये टेडीज़ की शॉप थी, तो ऑलमोस्ट बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के टेडीज़ थे यहाँ पे। जो वेदर है बाहर बहुत ही क्लियर है और कितना अच्छा लग रहा है बाहर देखते हुए। तो अभी हम बहुत ही पास हैं अपने जो मेन भवन के। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी काउज़ हैं। मेन रोड पे बहुत ही काउज़ थे, सब भी बहुत अच्छी लग रही थी। अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने जो चढ़ाई वाला पार्ट है वहाँ पे। उतरने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। तो ये जो रास्ता है वो दूसरा वाला रास्ता है जहाँ से हम जो बैक साइड से माथा टेकने के बाद हम बैक साइड से निकलते हैं। तो दिस इज़ अनदर वे। तो ये जो यहाँ की चढ़ाई है बहुत ही स्लैंट वे में है, तो इसको चढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी हमने जय माता दी करते करते चढ़ाई शुरू करी है। यहाँ पे नानू जैवी को लेके चल पड़े हैं और पीछे पीछे मैं भी जा रही हूँ। मेरी गोद में भी चहल है। साइड बाय साइड मैं आपके लिए वीडियो शूट भी कर रही हूँ। तो ये सच में इस चढ़ाई को चढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही प्रेशर आ रहा था नीज़ पे, बट ये पार्ट थोड़ा सा छोटा था तो चढ़ना इजी है फिर भी।
तो ममता की एनर्जी तो बिल्कुल डाउन लग रही है, तो हैप्पी और गुरजीत जीजू उसको सहारा दे के ऊपर लेके आ रहे हैं, साइड बाय साथ 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 उसके ऊपर हंस भी रहे हैं कि कैसे उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ी है। तो यू कैन सी योर तो हम जहाँ पे अब पहुँच चुके हैं, ये है दूसरा रास्ता। यहाँ पे पास के साथ एंट्री मिलती है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे पास के साथ एंट्री मिलती है वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो जहाँ पे हम नॉर्मली खुद जाके दर्शन करेंगे तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो बिकॉज़ आज जो डे है वो है संक्रांति का 13 अप्रैल, बैसाखी भी है, और द मेन थिंग इज़ दैट कि संडे भी है। तो यहाँ पे जो हमें पता चला है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भक्त जो है सैटरडे से आए हुए हैं, तो सैटरडे से ही इतनी भीड़ है, तो आज तो संडे है, ऑलमोस्ट लोगों की भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ मेरे पास और ममता के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे लिए वो दर्शन के लिए 6 से 7 आवर्स वेट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। देन वी चोज़ टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स फ्रॉम द बैक साइड। तो ये वो रास्ता है जहाँ से हम दर्शन करके निकलते होते हैं। तो हमने दूर से ही वहाँ का जो मेन भवन है, माता रानी का भवन है, वहाँ के दूर से ही दर्शन किए और हमने वापसी करी। तो वापसी करते हुए यू कैन सी कि ये वही चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हमसे नहीं रहा जाता। आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। चटपटी गोलियां हैं, आम पापड़ है, खट्टा मीठा, और यहीं से हमने कुछ सामान अपने घर के लिए भी लिया और हमने वापसी करी। तो मम्मी चल रहे हैं हैप्पी के साथ, और यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं कि बैक डोर से भी कितनी ज़्यादा जो भक्तों की भीड़ है वो आ रही है। तो हमने यहाँ पे भी जय माता वाली स्ट्रिप्स ली हैं और हम चल पड़े हैं डिस्कशन करते हुए कि कितना चैलेंज था वहाँ पे माथा टेकने के लिए। स्टिल वी मैनेज टू डू द दर्शन ऑफ माता चिंतपूर्णी। तो ये जो स्लैंट वाली चढ़ाई थी, तो हम वहीं से उतर रहे हैं। तो यहाँ पे जब उतरना होता है तो आपको ऑटोमेटिकली फोर्स चलता है, बट आपको अपने फुट्स पे कंट्रोल रखना पड़ता है कि आप गिर ना जाओ कहीं। तो बहुत ही बड़े ध्यान से हमें यहाँ से उतरना पड़ रहा है। तो इट्स ओके, ये इजी रास्ता है, बट बहुत ही छोटा रास्ता है, माता के भवन के पास का ही है। तो अभी हम उतरते उतरते पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। बिल्कुल गाड़ी के भी साइड यहाँ पे एक बहुत सी गहराई वाला पार्ट था, तो मैंने उसको भी यहाँ पे कैप्चर किया है। अभी फाइनली हम बैठना शुरू हो गए हैं अपनी कार में। तो यहाँ पे नानी बैठ चुकी है जैवी को लेकर, आप देख सकते हैं जैवी। यस, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और वापसी करते हुए चलते चलते हमारी डिस्कशन कंटिन्यूस थी उसी के बारे में, कितनी भीड़ थी वहाँ पे। आज का डे था, बहुत स्पेशल डे था, और हमें थोड़े से चैलेंजेस आए। तो जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते में वापस बहुत भीड़ लग चुकी थी। तो थैंकफुली कि गुरजीत जीजू को एक रास्ता मालूम था, वो ये डिफरेंट रास्ता है, और कम से कम 10 मिनट्स के अंदर ही हमने जो मैक्सिमम ट्रैफिक वाला पार्ट है वो दूसरे रास्ते से क्लियर कर लिया है। ये रास्ता किसी किसी को ही पता है, और यहाँ पे इसको क्रॉस करना इजी है, और यहाँ पे कोई भी आपको व्हीकल एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलेगा भी तो आपको पैदल चलते हुए यहाँ से लोग मिलेंगे। और यस, इसी रास्ते के साथ हमने ऑलमोस्ट सारा जो ट्रैफिक वाला पार्ट था कवर किया, और फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं शिवबाड़ी। यस, तो माता चिंतपूर्णी के दर्शन के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो मैंने चीज़ कैप्चर करी है वो एक स्पेशल चीज़, जो हम छोटे छोटे जब होते थे तो ये छोटे छोटे वाले रेड बेर हम खाते होते थे, तो उनको देख के मेरी वो वाली यादें ताज़ा हुई। यहाँ पे अंकल ने बोला कि ये स्टार फल है और वो कैक्टस के फल हैं। तो इनको देखते ही हमने फाइनली मेन मंदिर के अंदर एंटर किया। तो यहाँ पे हमने अपने हैंड वॉश करे और मंदिर की तरफ जाने के लिए वी आर रेडी। ये मेन एंट्रेंस है मंदिर की, जहाँ ये भी डेली आप जब कभी भी आओ तो ये आपको ऐसे फ्लावर्स के साथ डेकोरेटेड आपको मिलेगा। तो अभी हम मेन मंदिर में एंटर कर रहे हैं। जैवी को नानी ने गोद में उठाया हुआ है, एंड हम अब अंदर आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये है मेन मंदिर। यहाँ पे 3 to 4 ऐसी ही पेंटिंग थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये भी हैंड पेंटेड ही है, और इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको दूसरी पेंटिंग भी दिखाऊंगी। यू कैन सी योरसेल्फ। ये देखिए, ये है शिव भगवान और पार्वती जी की पेंटिंग। आप खुद देखिए, ये है दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
ये सारी हैंडमेडेड है और सामने से देखते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं मेन शिवलिंग के दर्शन भी, और यहाँ पे नंदी महाराज जी के भी हमने दर्शन किए। तो इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेन शिवलिंग है। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन थी, बहुत भीड़ नहीं थी थैंकफुली, और हमने बहुत ही आराम से यहाँ पे मेन मंदिर में शिवलिंग जी के दर्शन किए। यहाँ पे बाकी कैलाश पर्वतों की फ़ोटो भी लगी हुई है, और कितना ब्यूटीफुली फ्लावर्स के साथ इस शिवलिंग को भी सजाया गया है। इसी के दर्शन करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे भी 3-4 जगह पे शिव जी के शिवलिंग्स पड़े हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हर जगह पे माथा टेक के। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जी देखिए, यहाँ पे भी शिवलिंग है, और ये मेटल का शिवलिंग है। कितना अच्छा लग रहा है। माथा टेकने के बाद वी वर हंग्री, और यहाँ पे लंगर प्रसाद था, तो हम सभी ने लंगर प्रसाद खाया। और इसी के बाद मैंने एक 360 व्यू लिया यहाँ पे मेन टेंपल का, जहाँ पे मैंने पूरे सराउंडिंग्स को यहीं बाहर मेन डोर से ही कैप्चर किया है। तो चहल मेरी गोद में है, और चहल खुश है बिकॉज़ उसको भी कभी कभी ही बाहर ऐसे देखने को मिलता है, तो मैं उसको लेके आई हूँ। तो जैसे कि जाते ही मैंने देखा था, तो मेरा मन था कि एक बार मैंने इसको टेस्ट करना है। तो बेर तो मैं खा चुकी थी ऑलरेडी, बट ये जो स्टार फल और जो कैक्टस का फल था, तो ये मैंने कभी नहीं खाया था। तो अंकल ने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल किया। इसको टेस्ट करते हमने गाड़ी में इसको टेस्ट किया, एंड वी आर बैक अगेन। तो हम अब जा रहे हैं घर की तरफ वापस, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और आप सबको भी मेरी तरफ से जय माता दी।